हाँ जी नमस्कार। बात करने वाले हैं आज मध्य प्रदेश से रिलेटेड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के बारे में। बच्चों बहुत ही खास है, कॉन्सेप्ट देखेंगे सिलेबस से रिलेटेड और क्या क्या एग्जाम से रिलेटेड स्पेसिफिक है, इन सभी चीज़ों को डील करने वाले हैं आज के सेशन में। मध्य प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग का इस बार एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट एनरोल किए जाएंगे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर भी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के अंदर भी। उसी से रिलेटेड बच्चों हर एक कॉन्सेप्ट होगा, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर मैं दूंगा। क्लियर है ना? एमपी PNST 2024, सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि इसको PNST क्यों बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में CNET बोलते हैं, उसका मतलब है कॉमन नर्सिंग एलिजिबल टेस्ट, वैसे PNST का मतलब भी है प्री नर्सिंग, ध्यान देना, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, MP के अंदर बोला जाता है क्या? प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। और याद रखना ये PNST 2024 का फॉर्म भरना कल से स्टार्ट हो गया था, बच्चों। डेट क्या है इसके फॉर्म की? तो एग्जामिनेशन अगर पूछ ले कि इसको एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, एग्जामिनेशन कौन करवाता है इसका, भाई कोई ना कोई तो यूनिवर्सिटी होती है। एग्जामिनेशन कौन करवाती है? यूनिवर्सिटी करवाती है। तो यहाँ पर बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड का नाम आएगा, तो याद रखना कौन सी आएगा। इसका बोर्ड है बच्चों मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। इसको एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ये एग्जाम करवाए जाएंगे, कंडक्ट करवाए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है ना? PNST का जो एग्जाम होगा वो मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी प्रकार ये बोर्ड है बच्चों, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है। क्लियर है ना? जो एग्जाम करवाएगी PNST का। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन की डेट क्या है? तो ध्यान देना 31 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं इसके एग्जाम, इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। 31 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक भरे जाएंगे? 14 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 2024 इसी सेशन की बात कर रहे हैं और 31 जुलाई से 14 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और बहुत जल्दी एग्जाम भी हो जाएगा। ज़्यादा लंबा समय नहीं स्पेंड होगा इसके अंदर, बहुत जल्दी एग्जाम करवाएगी। तैयारी करने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम है बच्चों। एग्जाम की डेट इन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखी है और टेंटेटिव डेट कौन सी है? 4 और 5 सितंबर। 2 दिन हो सकते हैं, या तो 4 को या 5 को, या हो सकता है दोनों दिन आधे आधे स्टूडेंटों का एग्जाम हो। तो इस तरीके से 4 और 5 ये एक टेंटेटिव डेट है बच्चों, इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट। क्लियर है ना? इसके बाद बात करते हैं बच्चों फॉर्म की फीस क्या है। तो बहुत ही सस्ती फीस है, केवल MP वाले बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान देना। और इस फॉर्म के अंदर अनरिजर्व के अंदर आता है लगभग 400 रुपये, मतलब जनरल कैटेगरी में 400 रुपये फीस रहेगी और OBC SC ST EWS PH इन सब के अंदर 200 रुपये फीस का लगेगा। जनरल कैटेगरी में 400, बाकी सब में 200 रुपये फीस के रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों जो आपको याद ध्यान रखना है, और आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप इसको देखकर बहुत इजीली समझ जाएंगे। अगला पॉइंट देखना बच्चों, अगला पॉइंट MP PNST 2024 के अंदर स्पेशल डिटेल क्या है। तो भाई यहाँ पर 5 सब्जेक्ट पर मेन आपको फोकस करना है। वैसे बायोलॉजी के हमने 2 कॉन्सेप्ट बना दिए, बॉटनी और जूलॉजी। क्लियर है ना? तो ध्यान देना यहाँ पर बेसिकली आपको 5 सब्जेक्ट पर फोकस करना है, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी में बॉटनी, बायोलॉजी में जूलॉजी और इंग्लिश पर। ये 5 सब्जेक्ट है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन 5 सब्जेक्ट में से आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेनी है वो 11th और 12th की लेकर आप चल सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस 100% क्वेश्चंस इन्हीं में से होंगे। तो आपको इन चीज़ों पर कमांड बनाना, ध्यान देना। 11th 12th का जो सिलेबस है ना, उसको हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आपको बस उन
टॉपिकों पर कमांड बनाते हुए चलना है बच्चों, क्लियर है ना। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके अलावा इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आएगी, पैराग्राफ पूछे जाएंगे और आपके पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश बहुत इजी आने वाली है, इतना टिपिकल नहीं आने वाली है, बस जरूरी है तो प्रैक्टिस की जरूरी है बच्चों, क्लियर है ना। इसके अलावा क्या होगा तो ध्यान देना, आप जब फॉर्म भर रहे होंगे उस समय बच्चों आपको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, जब जाओ तो साइबर कैफे लेकर जाना है, स्कैन होकर उसमें अपलोड भी होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट। अच्छा 10th की मार्कशीट क्यों, तो इसके अंदर लिखी होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ, जिससे आपकी डेट का वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि इसकी मिनिमम एज है, मिनिमम एज कम से कम एज कितनी है बच्चों, 17 साल है, 17 साल कम से कम है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, तो ध्यान देना ज़्यादा से ज़्यादा जो एज होगी वो 35 होगी। हालांकि इस जो एग्ज़ाम है PNST वाला, इसके अंदर इतना डिटेल से नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एज ग्रुप नहीं बताया हुआ है, पर चूंकि इनको एज ग्रुप ये ही रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा एज ग्रुप ये नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोटोकॉल चलता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, समझ रहे ना, उसके नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, और उसका नॉर्म्स कहता है 17 साल से 35 साल की एज, है ना। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया। इसके अलावा इंटरमीडिएट मार्कशीट आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद में बच्चों आप MP के डोमेंशियल है, तो आपको वो, आप MP के रहने वाले हैं तो आपको वहाँ का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है, समझ रहे हैं ना। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका होना जरूरी है, जो SC ST OBC जनरल का ये MP डोमेंशियल सर्टिफिकेट होता है बच्चों, ध्यान देना, है ना। इसके अलावा EWS अगर आप लगाते हैं, EWS में आप अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए बच्चों, आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, अपलोड करना होगा वो। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसे बहुत सारे एक्स्ट्रा और एडिशनल बेनिफिट वाले जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो आते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। इसमें कुछ % रिजर्वेशन होता है जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो आपको याद रखना है ये सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना अनिवार्य है। इसके अलावा कैंडिडेट की पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ठीक है ना, ये फोटो उसमें अपलोड होगी, ध्यान देना, फोटो और सिग्नेचर अपलोड होते हैं बच्चों, जिसकी स्पेसिफिक KB होती है, उस KB के अंदर और उसी फॉर्मेट के अंदर वो अपलोड होते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर है, ये अपलोड होंगे। तो इन चीज़ों को जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी चीज़ें आपकी फॉर्म में लगने वाली है। इसके बाद में जनरल चीज़ें आ जाती है, जब हम फॉर्म ओपन करते हैं तो पहले तो नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती है, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, है ना, ये जनरल आइडेंटिफिकेशन डाटा होते हैं। और उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। क्वालिफिकेशन के बाद में आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, जहां पर इनमें से जो भी चीज़ आपने अप्लाई की है वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। सो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, और ये डॉक्यूमेंट केवल ऐसा नहीं है कि MP PNST में ही होते हैं, किसी में भी, चाहे जहां की निकली हो, ये सारे डॉक्यूमेंट वहां पर भी अप्लाई होते हैं। इसके अलावा बच्चों हमने जो बैच PNST के लिए जो स्टार्ट किया है वो ऑल इन वन बैच है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बड़े छोटे छोटे पॉइंटों से उन सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस किया गया है। और ये बैच केवल सरकारी नर्सिंग कॉलेज के लिए है बच्चों, क्लियर है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टारगेट अचीवमेंट वाला जो पोस्ट वो है, टारगेट अचीवमेंट वाला बच्चों, टारगेट अचीवमेंट वाला टारगेट है, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट PNST। और इसका हमने फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं रखी है बच्चों, इसकी फीस हमने केवल 400 रखी है, 400 रुपये केवल फीस रखी है। इस 400 रुपये के अंदर आपको वो सारी क्लासेस मिलेगी जिसको रीड करके आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज तक पहुंच सकते हैं, और वो भी बहुत कंसाइज मटेरियल में, बहुत ही छोटे से मटेरियल में। ऐसा नहीं है कि हम आपको 1000 2000 क्लासें दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको 600 800 क्लासें दे रहे हैं, बहुत ही कम क्लासों का पैकेज होगा। उन पूरी क्लासों के पैकेज से ही आप एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो समय बहुत कम है, आपको डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट के रूप में आगे बढ़ने की जरूरत है। सो देर ना करिए, तुरंत एक्सीड नर्सिंग कोचिंग का ऐप डाउनलोड करिएगा, प्ले स्टोर पर जाइएगा, एक्सीड नर्सिंग कोचिंग का ऐप डाउनलोड करिएगा, और इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो
PNST 2024 MP PNST 2024 का बैच है बच्चों, उसको आप साइन अप करके और डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। जैसे परचेज करेंगे विद इन सेकेंड आपकी क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर स्पेंड करना है, केवल 15 दिन। और 15 दिन के बाद में ध्यान देना, 15 दिन के बाद में आपको रैपिड रिवीजन करना बच्चों सारा। लास्ट के जो 10 दिन बचते हैं उसके अंदर केवल बायोलॉजी के कॉन्सेप्टों को रीड करना है। गारंटी मेरी, सफलता और कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। थैंक यू बच्चों, लव यू। शेयर जरूर करिएगा।